हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज आप लोगों का है तीसरे पाठ का आगे का अंश। तो बच्चों, आप लोगों का व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के भेद तक खत्म हो गया था। आज मैं आप लोगों को जो है अर्थ के आधार पर शब्द के भेदों के बारे में तो मैंने बता दिया था, लेकिन उन भेदों का संक्षिप्त में वर्णन मैंने नहीं किया था, विस्तृत वर्णन नहीं किया था, संक्षिप्त में किया था कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 8। पर्यायवाची या समानार्थक शब्द, विलोम शब्द, समरूपी श्रुति शब्द, समभिन्नार्थक शब्द, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, अनेक शब्दों अथवा वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अर्थ के भेद वाले शब्द, अवधारणात्मक शब्द, पुनरुक्त शब्द, अनुकरण मूल शब्द। अवधारक शब्द के 2 भेद हैं, पुनरुक्त शब्द और अनुकरण मूलक शब्द। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को अब विस्तृत जानकारी देती हूँ बच्चों की। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची वे शब्द हैं जिसके नाम एक ही है, नाम तो कई हो लेकिन उसका अर्थ एक ही हो। जैसे अग्नि है तो अग्नि को कई नामों से पुकारा जाता है, आग या नल, पावक, दहक। तो ये शब्द जो है ये पर्यायवाची कहलाता है ना, कि उसका किसी भी वस्तु का एक ही नाम, मतलब एक ही अर्थ हो, एक ही व्यक्ति के कई नाम हो, एक ही वस्तु को किसी की एक ही उदाहरण दिया जाए, है ना, एक ही को अनेकों उदाहरण से पुकारा जाए, अनेकों नामों से पुकारा जाए, वह है पर्यायवाची शब्द। जैसे ये पुस्तक है, पोथी है, पत्रिका है, कई शब्दों से इसको हम बुला सकते हैं, इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं। हाथ है, हस्त है, कर है, बाहु है, भुजा है ना, हाथ के नाम है ना, कर, बाहु, भुजा। आंख है, चक्षु, नेत्र, नयन, आंख, है ना। तो ये सब क्या है? नाम, आंख के ही कई नाम हैं। तो बच्चों, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं ये आपकी समझ में आ गया होगा, जिसका अर्थ है कि समान अर्थ हो। नाम तो चाहे जितना हो लेकिन वो समान अर्थ हो उसका, तो उसे क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है बच्चों, हिंदी भाषा की यह विशेषता है कि एक शब्द के समान अर्थ वाले शब्द में मिल जाते, जैसे इच्छा, अभिलाषा, चाह, कामना, आकांक्षा। अब इच्छा के कई नाम, अभिलाषा, चाह, कामना, आकांक्षा, लालसा, मनोरथ, ये सारे किसके नाम है? इच्छा के, चाहत के। ये शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते, यद्यपि इन शब्दों के अर्थ में समानता होती है ना, लेकिन प्रत्येक शब्द की अपनी विशिष्टता होती है। हर जगह हर शब्द को हम नहीं प्रयुक्त कर सकते हैं, है ना। हमेशा मेरे चक्षु में दर्द हो रहा है, हर कोई बोलता है नहीं। मेरा कड़ दर्द कर रहा, नहीं बोलता। मेरा कान दर्द कर रहा, मेरे आंख में दर्द हो रहा है, या मेरे आंख में पीड़ा हो रही है, मेरा आंख दुख रहा है ना, ऐसे बोलते हैं। तो ये हर शब्द के लिए वाक्य में अलग अलग प्रयोग भी होता है। ये नहीं है कि एक ही शब्द को हर जगह हम प्रयोग कर सकते, इसलिए उसके नाम हैं, अलग अलग नाम हैं, है ना। शंकर के 3 नेत्र हैं, है ना। नेत्र, त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्र को धारण करने वाले, उनको त्रिनेत्रधारी कहते हैं। नेत्र, वहां नेत्र का प्रयोग किया गया है। नेत्र मीन्स भी आंख होती है, चक्षु मीन्स भी आंख होती है ना। तो उसके नैनों में जो है काजल लगा हुआ था, उसके, है ना, नैन बड़े कटीले थे, ऐसे लोग बोलते हैं। तो शब्दों को जहां रखना चाहिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उनके नाम अलग अलग हैं। तो कमल के 2 पर्याय हैं, नीरज और पंकज। नीरज मीन्स भी कमल होता है, पंकज मीन्स भी कमल होता है। नीर पानी में जन्म लेने वाला, पंकज पंख, कीचड़ से जन्म लेने वाला, कीचड़ में रहने वाला, कीचड़ से उत्पत्ति हो जिसकी, नीरज
जल में, नीर मीन्स जल और जा मीन्स जन्म लेना, जल में जल से जन्म लेता हो या जल में जन्म लेता हो। पंकज, पंक मीन्स कीचड़ होता है और ज मीन्स जन्म लेना, जा का अर्थ वहां हो जाएगा जन्म, उत्पत्ति से, तो हो गया पंकज। कमल, पंकज का मतलब भी कमल होता है, नीरज का मतलब भी कमल होता है, क्योंकि पंख जो होता है वह पानी से उत्पन्न होता है ना। और कमल जो है पंकज और नीर दोनों से उत्पन्न होता है, क्योंकि उसकी जड़ें होती हैं पंख यानी कीचड़ से, और पानी में वो रहता है, वो अकेले कीचड़ में भी नहीं रह सकता है, दोनों में मिल करके रहता है। तो नीरज और पंकज दोनों उसका नाम है। पंख में पंख से जन्म लेने वाला, नीरज जल से जन्म लेने वाला। नीरज वह कमल है जो नीर यानी जल में खिलता है, ठीक है, वह पुष्प जो जल में खिलता है उसका नाम क्या है? कमल, नीरज, पंकज आदि। पंकज वह कमल है जो पंख यानी कीचड़ में जन्म लेता है ना। नीरज का तात्पर्य है नीर जन्म यानी जल में, जो जल में खिलता है, जो जल में रहता है, जो जल में जीवित रहता है, मछली है ना। अब यहाँ है पंख वह कमल है जो, पंकज वह कमल है जो पंख यानी कीचड़ में जन्म लेता है, कीचड़ से जन्म होता है जिसका। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक स्थिति में एक शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग संभव नहीं होता। अभी मैंने बच्चों बताया आपको कि हर वाक्य में एक ही शब्द संभव, हर वाक्य में हर जगह हम कमल का प्रयोग ही नहीं कर सकते हैं। कहीं हम पंकज डालेंगे, कहीं हम नीरज डालेंगे, कहीं हम अंबुज डालेंगे, कहीं तोयज डालेंगे, है ना। तो जिस तरह से वाक्य बना उसी तरह से हमने शब्दों को प्रयोग किया, है ना। उसी तरह से हमने उसको उस नाम से संबोधित किया उस जगह पर, जहां सटीक लग, जहां उस शब्द को, जहां वो शब्द की आवश्यकता है उस शब्द का हम प्रयोग करते हैं। हर शब्द का प्रयोग हर जगह नहीं किया जाता वाक्यों में। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, मैं इतवार को तुम्हारे घर आऊंगा, कल इतवार है ना, कल रविवार है ना। हमारे विद्यालय में बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया। दिवस यद्यप वार है, लेकिन हम हमारे विद्यालय में बाल वार धूमधाम से मनाया गया। दिवस को वार भी कहते हैं, लेकिन वहां हम वार नहीं प्रयुक्त कर सकते, वहां हम दिवस का प्रयोग करेंगे, है ना। कल सोम दिवस है ऐसा हम बोल सकते हैं? नहीं, कल सोमवार है। वार मीन्स दिन, तो कल सोमवार है। वार मीन्स कल हम ये, अब देखिए बच्चों, हमारे विद्यालय में बाल दिवस, वहां हम बाल वार नहीं बोल सकते हैं, और कल सोमवार है तो वहां हम सोम दिवस नहीं बोल सकते हैं। तो जिस तरह से हमें वाक्यों को बोलना होता है व्याकरणिक दृष्टि से, उसी तरह से हम शब्दों को वहां बोलते हैं या लिखते हैं, शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, जिससे वाक्यों में सुंदरता, स्पष्टीकरण और जो है क्या बोलते हैं, आकर्षण होता है ना, जो सुनने में, बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, सब में अच्छा लगता है। यद्यप बार और दिवस दोनों दिन के पर्यायवाची हैं, लेकिन पहले वाक्य में दिवस और दूसरे में वार, यद्यप वार और दिवस दोनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, है ना। यद्यप वार और दिवस दोनों दिन के पर्यायवाची हैं, दिन के, लेकिन पहले वाक्य में दिवस और दूसरे वाक्य में वार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अभी मैंने आपको बताया, आपके पुस्तक में भी है। यदि आप हमारी भाषा से नहीं समझ पा रहे, हमारी वाणी से आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको किताब भी, वहां जैसे आपने वीडियो देखा उसके बाद आप किताब को भी एक बार अगर पढ़ेंगे तो वह चीज आपके समझ में तुरंत आ जाएगी कि हाँ यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, यही अध्यापिका ने बताया भी था। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं बच्चों यहाँ आपके पेज नंबर 32 में, जिसे आप स्वयं याद करेंगे और इसका अनुवाचन करेंगे। दो चार शब्द में पढ़ दे रही हूँ बच्चों, जैसे मैं अभी आपको उदाहरण में मैंने बताया कि जिसका समान अर्थ हो, यानी नाम एक ही हो, अर्थ एक ही निकलता हो लेकिन उसके नाम अनेक हो। सॉरी बच्चों, अर्थ एक निकलता हो लेकिन नाम उसके कई हो। जैसे अनुपम, अपूर्व, निराला, अनूठा, है ना। अपूर्व निराला है ना, अनूठा है। अवश्य, अश्व, अश्व मीन्स घोड़ा होता है, घोड़ा तुरंग है,
घोड़ा तुरंग है। किसके नाम है बच्चों? अश्व यानी घोड़े के। घोड़े के नाम है अश्व तुरंग है। अमृत, अमृत का और क्या क्या नाम है? सुधा पीयूष अमी है ना। जहर विष हलाहल, ये किसकी प्रिय बच्ची? जहर की है ना। विष हलाहल, ठीक है। अतिथि मेहमान अभ्यागत पाहुना है ना, ये सारे क्या हैं? अतिथि। तो बच्चों इसको आप स्वयं पढ़ेंगे और कुछ उदाहरण आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। अब आपको मैं आगे बढ़ रही हूँ बच्चों। दूसरा है आपका विलोम या विपरीतार्थक शब्द। ये किसके अर्थ के आधार पर है बच्चों? अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद को का विस्तृत रूप में आपको बता रही हूँ, विस्तृत वर्णन में कर रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुने। तो अभी आपने देखा बच्चों कि अभी आपने समानार्थक शब्द पढ़ा। अब विलोम, विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा अर्थ। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम या विपरीतार्थक शब्द। समानार्थक या पर्यायवाची है ना, और यहाँ है विलोम या विपरीतार्थक यानी उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द। तो हमारे देश में अमीरी गरीबी, छोटे बड़े, ऊंच नीच आदि के आधार पर कोई अंतर नहीं किया जाता है। कोई अंतर नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि रंग रूप वेश भाषा है ना बच्चों। यहाँ बताया गया है कि आपके उसमें एक उदाहरण मैं दे दूं कि यहाँ लिखा हुआ है कि कोयल की कूं किनारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश और भाषा ये भले ही अलग अलग हो, लेकिन हम लोग यहाँ ऊंच नीच जाति पाति किसी का भी भेद नहीं है, सब एक है। अनेकता में भी एकता हमारे भारत देश की विशेषता है। तो यहाँ दिया हुआ है अमीरी गरीबी छोटे बड़े। यहाँ बच्चों जो रंगीन शब्द अमीरी गरीबी छोटे बड़े ऊंच नीच, ये जो कलरफुल शब्द हैं विपरीत अर्थ बताते हैं। जैसे अमीरी गरीबी, छोटे बड़े, ऊंच नीच, ये विपरीत अर्थ बता रहे हैं ना। एक अनेक है ना, एक अनेक। तो ये सारे शब्द क्या हैं बच्चों? ये विपरीतार्थक शब्द हैं। आना जाना, दिन रात, खाना पीना, उठना बैठना, पढ़ना लिखना, सोना जगना, यानी उल्टा अर्थ बताना। और ये एक तरह का ये जो है क्रिया शब्द भी हो गया है ना। कुछ क्रिया शब्द हैं, कुछ ऐसे जो हम बोलते हैं हमेशा बोलचाल की भाषा में, ऐसे शब्द भी हैं। तो ये है बच्चों आपका यहाँ विपरीतार्थक शब्द भी दिया हुआ है उदाहरण के रूप में। रात दिन, अथ इति, अमृत विष, अंधकार प्रकाश, अल्पायु दीर्घायु, इच्छा अनिच्छा है ना। उत्कर्ष अपकर्ष, अनुराग विराग, आदि अंत, ऊपर लिखित निम्नलिखित, आगामी गत, उत्थान पतन, आग्रह दुराग्रह, एकता अनेकता, अनुज आग्रह, आकर्षण विकर्षण, उद्यमी आलसी। तो ये विपरीतार्थक शब्द के भी उदाहरण दिए हुए हैं बच्चों। अब तीसरा है आपका समरूपी या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुत मीन सुनना, सम एक समान रखते हो लेकिन अर्थ में भिन्न हो, है ना। समरूपी या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ है बच्चों कि सुनने में तो समान लगते हो लेकिन उसका अर्थ अलग, विपरीत। तो मीनिंग अर्थ अलग अलग हो। जैसे है कुल, कुल मीन्स होता है खानदान और कुल मीन्स होता है किनारा। कुल मीन्स
खानदान, और कूल मीन्स होता है किनारा। इंग्लिश में कूल को ठंडा भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका, यहाँ उदाहरण दिया हुआ है आपके, अनल, आग, अग्नि। ये क्या है, सुनने में कैसे लग रहे हैं ये? यदि हम ऐसे शब्दों के अर्थों को भली भांति परिचित ना हो तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे यहाँ हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8। मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया। ग्रह और गृह में अंतर है। ग्रह है 9 ग्रह में 8 ग्रह, और गृह होता है घर, है ना। ग्रह है और गृह मीन्स होता है घर। तो सुनने में तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग है ना। तो बच्चों इस तरह से अनल मीन्स आग, अग्नि होता है, और अनिल मीन्स वायु होता है। अनिल वायु की पर्यायवाची। अनल और अनिल एक ही जैसे लग रहा है। यहाँ आपके पुस्तक में पेज नंबर 35 में उदाहरण दिया हुआ है संवेदनार्थक शब्दों के। तो एक बार आप इसको बच्चों पुनः पढ़ेंगे और कुछ उदाहरण अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। एकार्थक और अनेकार्थक शब्द मैं आपको अगले पीरियड में समझाऊंगी और अभ्यास कार्य करवाऊंगी। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू।